हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हिमालय की लंबाई कितनी है। तो हिमालय की लंबाई हमारी कितनी दी हुई है। तो हिमालय की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है ना। पहले जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे टेथिस सागर था। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा हिमालय जो है कैसा है, नवीन वलित पर्वत है, ये याद रखना है। तो इसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हमारी हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में स्थित है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री। तो भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो है हमारा कौन सा है, कंचनजंगा है। तो किस श्रेणी में स्थित है, हिमाद्री यानी इसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तथा तिब्बत में कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है, नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में इसे कोमलांगबा कहा जाता है। इसका एक और अन्य नाम है चोटी 15, ठीक है ना। और ये हिमालय का पाद प्रवेश क्या है, हिमालय का पाद प्रवेश यानी सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे नीचे वाले पाद को क्या कहते हैं हम लोग, शिवालिक है ना, इसी में कैलाश पर्वत है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का सबसे प्राचीन जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, तो क्या है ना। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, पहली बात तो पूछेगा तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि अरावली है ना। और ये कैसा पर्वत है, अरावली अपशिष्ट पर्वत है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू है ना। माउंट आबू की सबसे, अरावली की सबसे ऊंची मतलब कि अरावली जो है कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। और इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हमारा गुरु शिखर है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है, राजस्थान में है ना। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, ठीक है ना, जो कहाँ है, माउंट आबू में। अरावली के पूर्व में बनास नदी तथा पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है। तो अरावली के पूर्व से याद रखना है कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि कहाँ जाके मिलती है, कच्छ के रण में है ना। ये अगला क्वेश्चन वही दिया, क्वेश्चन नंबर 12 कि लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है, कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात के पास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पश्चिमी घाट है एक भ्रंश पठारों का ककार है ना। और पश्चिमी घाट को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं ना। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सभी दर्रे कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के ये अन्य नाम देखिए दिया है यहाँ पे, सह्याद्री। कौन सा अन्य नाम है, और ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो अन्य किस नाम से जानते हैं हम लोग, सह्याद्री है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, पूर्वी समुद्र है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्रमशः है पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाता है, हमारा कोकण तट। तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है, मालाबार तट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कोडाई कनाल कहाँ स्थित है। तो कोडाई कनाल हमारा कहाँ स्थित है, ये पालनी की पहाड़ी में स्थित है, पालनी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। अगला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, जो कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थित। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कौन है, दोदा बेट्टा, ये सबसे ऊंची चोटी किसकी, नीलगिरी की है ना। और ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये अभी आपको मैंने बताया है, क्या है, दोदा बेट्टा है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुडी। अनायमुडी कहाँ है,
अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है ना। ये अनायमुडी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। महीम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? महीम तट एवं दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। इसमें दक्कन का पठार वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर क्यों कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, जो खनिज संपदा की दृष्टि से एकदम संपन्न है ना। मालवा पठार कहाँ स्थित है? मालवा का पठार कहाँ स्थित है? अरावली तथा दक्षिण में विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है मालवा का पठार। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अभी आपको मैंने पीछे बताया था, क्या है? गुरु शिखर, ठीक है ना। याद रखिएगा, पीछे भूलिएगा नहीं। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। और सबसे पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? महेंद्रगिरी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती जो है के मध्य सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है। तो क्वेश्चन ये यार, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है ना। क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत कैसा है? एक ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है ना। और अगला क्वेश्चन दिया 28 नंबर, गारो खासी और जंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी जंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय। और ये गारो खासी जंतिया पहाड़ी में ही गारो खासी जंतिया नाम की जनजाति निवास करती हैं। धुआंधार जलप्रपात सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ना। तो ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है ना। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली। हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई से हुआ है। निक्षेपों को ये क्या कहा जाता है? डेल्टा। अगला, जिससे किसका निर्माण हुआ है? विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहता है? पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडी प्लेन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत की लंबी नदी गंगा है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से हुआ है ना। याद रखना है ये आपको। कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमानी से, ठीक है ना। अगला, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? ये भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं आपस में, उनकी संयुक्त धारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा। क्वेश्चन ये पूछता करता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। और ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये भी याद रखना है आपको, देवप्रयाग में मिलती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है ना। भारत में सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? वेंगाई नदी, सबसे दक्षिण में, यानी कि नीचे साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, है ना। तथा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। अब भागीरथी अलकनंदा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है, जो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। पीछे क्वेश्चन अभी में पढ़ चुके हैं ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। और भारत का भी ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि कहाँ पे है? असम में है। किस राज्य में है? असम में। किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है ना। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है, जो कि कहाँ है ये सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा असम में दिहांग के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को देखिए, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो, अरुणाचल प्रदेश सियांग,
और असम में किस नाम से जानते हैं, दिहांग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ याद रखिएगा क्योंकि नाम अक्सर पूछा जाता है। कावेरी नदी की कहलाती है ना। कावेरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। लेकिन दक्षिणी गंगा पूछेगा, दक्षिणी गंगा तो किसे कहेंगे हम लोग, गोदावरी नदी को कहते हैं ना। दक्षिण की गंगा, ये की आ जाता है, दक्षिण की गंगा किसे हम लोग कहते हैं, कावेरी नदी को। और दक्षिणी गंगा कहेगा तो किसे कह लेंगे हम लोग, गोदावरी नदी को, है ना, गोदावरी नदी, याद रखिएगा। इसी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, कृष्णा। और गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, अगला क्वेश्चन दिया है उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया, गोदावरी नदी को ये देखिए वृद्ध गंगा एवं दक्षिणी गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल है कहाँ से है, नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। और ये नासिक का है, महाराष्ट्र में, है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है ना। नदी जो बहा के लाती है अवसाद, अभी आपको बताए थे, जैसे ये नदी है यहाँ से बह बह के आती है, तो यहाँ पे जो पार्ट ये कहलाएगा, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है ना, जिससे विशाल मैदान का निर्माण होता है। अगला, डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो ये जो डेल्टा होते हैं ये किस शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में, त्रिभुजाकार होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहते हैं। तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं, उसके मुहाने को कहते हैं हम लोग एस्चुरी, है ना। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो क्या बनाती है, एस्चुरी। और ऐसी कौन सी, इस एस्चुरी को ही हम लोग ज्वार नादमुख कहते हैं ना। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो कि क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक। और अमरकंटक से और नदी है, सोन नदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। जोहिला भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है ना। नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ बहती है, तो नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 50 में, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपरदन तथा उसे जमा करने से की क्रिया क्या कहलाती है ना। तो काट छाट की क्रिया अभी बताएं, जो बहा के लाती है तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेप, और ये डेल्टा कहते हैं ना। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी को। इसे एमपी की भी जीवन रेखा कहते हैं, किसे, एमपी की भी जीवन रेखा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी को, है ना। और ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है, सोन और जोहिला निकलती है ना। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और एक और एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी, ठीक है ना, याद रखिएगा सभी। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। और किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है ना। तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, गंगा का नदी बेसिन, है ना। असम का शोक किस नदी को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा द्वीप है बताइए, मांजुली द्वीप है ना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। बिहार का शोक किसे हम लोग कहते हैं, कोसी नदी को, है ना। ठीक है, मिट्टी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना मिट्टी वाले क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है। तो मिट्टी के हम लोग अध्ययन को क्या कहते हैं, नदी वाले यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गए। अब मिट्टी वाले, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पैडोलॉजी कहलाता है। पैडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन कहते हैं, मृदा का अध्ययन कहते हैं ना। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहता है, पेट्रोलॉजी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी, पहले तो पूछी गई, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट या कछारी मिट्टी को के नाम से जानते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है कौन सी, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 1-2, है ना, खादर और एक बांगर होती है।
खादर जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो सबसे उपजाऊ होती है ना। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, ये देखिए बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर दिया है, कपास के खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है ना। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास की खेती के लिए हम लोग ये उपयुक्त होती है ना। और ये सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो काली मिट्टी में ही होती है ना। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है, काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी जो होती है इसका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी चट्टान से लावा निकला है, जो उससे ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है ना। अगला क्वेश्चन, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः हो जाता है ना। लाल मिट्टी का रंग कैसे होता है, लाल हो जाता है, किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछे। लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, लैटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, लैटराइट मिट्टी। और चाय कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती होती है, असम, कहते हैं ना असम की चाय। चाय सबसे ज़्यादा चाय की खेती किस राज्य में होती है, असम है। असम की कैपिटल क्या होती है, दिसपुर होती है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। यहाँ से जलवायु वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, जून के प्रथम सप्ताह से, 1 जून से आ जाता है। और ये प्रथम मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है, केरल में आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और कब काट ली जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। और रबी की फसल में क्या आता है, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तिल, है ना। ये जितनी फसल होती हैं, ये जो होती हैं कब किस फसल के अंतर्गत आती है, रबी की फसल में। और खरीफ की फसल देख लेते हैं हम लोग, है ना। खरीफ की फसल कब बोई जाती है ना, खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें क्या आता है, चावल आता है ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, और इसमें जितने भी दलहन होती हैं, दलहन भी इसी में आ जाती हैं। सूर्यमुखी इसी में आता है, सोयाबीन भी इसी में आ जाता है ना। तो ये सब किस में आ जाता है, खरीफ की फसल में। आप नोट कर लीजिए, है ना। देखिए आगे दिया हुआ है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। ये किसकी फसल है, अभी आपको मैंने बताया है ना, ये रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है। जबकि धान, गन्ना और तिलहन जितने भी दाल वाले बोले थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, सूर्यमुखी, है ना, ये सब किसकी फसल होती हैं, हमारी खरीफ की फसल है। ये भी याद रखिएगा। अगला आ जाते हैं हम लोग द्वीप में क्वेश्चन। 72 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह हमारा कहाँ है, अरब सागर में स्थित है ना। लक्षद्वीप समूह निर्मित है, लक्षद्वीप समूह किसके द्वारा निर्मित, प्रवाल द्वारा, कोरल रीफ, है ना। बिल्लोर के निकट स्थित है, बिल्लोर किसके निकट स्थित है, श्रीहरिकोटा प्रवाल के, है ना। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताइए, कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है हमारी, कवारती। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, ये अगला क्वेश्चन वही पूछा है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आट्रोट, है ना। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बिट्रा है। सबसे बड़ा द्वीप आट्रोट और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बिट्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, जो कि निर्मित है, किससे निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है ना। अंडमान निकोबार में हमारा बैरन और नारकोंडम नामक का ज्वालामुखी पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित, जो कि निर्मित है, किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है ना। यहाँ पे कौन से ज्वालामुखी दो से पाए जाते हैं,
बैरन और नारकोंडम है ना। अगला, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार के सबसे ऊंचा चोटी पूछता है तो कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। अब आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि मुंबई किस द्वीप पे बसा है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 82 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से? मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है ना। क्या नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप को? मरकत द्वीप, एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अभी आपको मैंने पूछा था ना, सैंडल पीक है ना, जो कि कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ढक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? ढक्कन दर्रा कहाँ है? दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में है ना, इसे हम लोग ढक्कन पास भी कहते हैं ना। और 10 डिग्री चैनल होता है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या दिया है। अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। अंडमान द्वीप की मूल निवासी यानी जो निवास करते हैं उन्हें ओंग कहते हैं ना। निकोबार द्वीप समूह के निवासी को क्या कहते हैं? सोमपेन। और यहाँ पे अंडमान निकोबार में सेंटलीज नामक की एक जनजाति पाई जाती है। सेंटलीज नाम की जनजाति पाई जाती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय, अभी आपको मैंने बताया था ना, अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी 2 पाए जाते हैं, एक बैरन है और एक नारकोंडम। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन, जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। तो इतना डिटेल आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पाया जाता है अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि कौन सा है? बैरन में है ना। और ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है ना, तो ये नारकोंडम, नारकोंडम भी एक ज्वालामुखी है जो कि कैसा है? सुषुप्त। अगला 89 नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 89 नंबर, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तो आदम ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है ना। एडम सेतु के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, जो कि बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है ना, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्वक किस नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्वतंत्रता पूर्वक है, काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है ना? सब पीर पंजाल है, ठीक है ना, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93 नंबर, अंग्रेज के समय भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? है ना। तो अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शिमला थी, याद रखिएगा। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है ना। अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध, है ना। भागीरथी नदी पे है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये कैसा बांध है? अर्ध पिलर बांध है, जिसकी जो हाइट कितनी दी हुई है? 255 मीटर है ना, 55.5 है। और अगर गुरुत्री बांध सबसे ऊंचा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नागल, जो कि कहाँ है? सतलज नदी पे बना है, ठीक है। और टिहरी बांध जो है कहाँ है? भागीरथी नदी पे, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसकी हाइट कितनी है? 255। ये कैसा बांध है? अर्ध पिलर बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये तो हो गया है ना टिहरी बांध, भागीरथी नदी पे है। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ है? महानदी में है ना, उड़ीसा में। और महानदी कहाँ निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र कहाँ है हमारा? हरियाणा में है ना। प्लासी जो पश्चिम बंगाल में के किस जिले में स्थित है ना, तो प्लासी जो है ये पूछते हैं, प्लासी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किस राज्य से है? तो हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में है ना। वह कौन सा राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है? हरियाणा। तो यहाँ से हमारा सब क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो इसके आगे क्वेश्चन है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन है, प्लासी जो है, प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये 1757 में।